नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये जो चर्चा हो रही है इस कार्यक्रम में, ये आपके मासिक राशिफल को लेकर के है, जिसको हम मंथली राशिफल भी कहते हैं। यानी कि मार्च 2022 का जो मासिक राशिफल है उसकी चर्चा। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी इस कार्यक्रम में जिस राशि की बात करने जा रहे हैं हम, जिस लगन राशि की, वो है मीन लगन। पाइसिस असेंडेंट बेस जातक जो है उनके मासिक राशिफल की बात करेंगे। बताएंगे आपका मार्च का जो महीना है 2022 का, ये कैसा निकलने वाला है। मीन राशि अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के प्रभाव ग्रहों के द्वारा आपको देखने को आएंगे, अच्छे या बुरे जैसे भी हैं। साथ में उपाय भी देंगे। और साथियों, इतना ना भूलें कि हमारे जो चैनल है ये ज्योतिष रतन केंद्र, इसको बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाई तो हमारी जो भी नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले प्रोग्राम्स की, वो आप तक नहीं पहुंचेंगी। प्रोग्राम नहीं पहुंच पाएंगे, आप उसको देख भी नहीं पाएंगे, उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो प्रोग्राम देखने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इस वीडियो को, जो वार्ता हम आपसे अब करने जा रहे हैं मीन लगन के जातकों के विषय में मासिक राशिफल की, इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अगर ये पसंद आता है आपको कार्यक्रम तो इसको लाइक करना भी ना भूलें। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएंगे। ग्रह की स्थिति ये है कि राहु बैठे हुए हैं आपके 3rd हाउस में अपनी मित्र राशि वृषभ में, केतु बैठे हुए हैं 9th हाउस में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में, और मंगल, बुध, शुक्र और शनि, 4 ग्रह ये बैठे हुए हैं 11th हाउस में मकर राशि में। यहाँ पर मकर उच्च की राशि है उनकी, यहाँ पर मकर उच्च राशि में बैठे हैं। और शनि अपने घर में अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं। साथ में बुध और शुक्र तो हमने बताया ही है, 4 ग्रहों की युति है यहाँ पर। लेकिन 6 मार्च को बुध इस राशि से निकलेंगे, मकर राशि से, 11th हाउस से, और वो 12th हाउस में जाएंगे कुंभ राशि में 6 मार्च को। 19 मार्च को वहां जाकर के वो अस्त भी हो जाएंगे। और फिर 24 मार्च को वो यहां से भी निकलेंगे अस्त अवस्था में ही, 24 मार्च को, और वो जाएंगे लगन भाव में 1st हाउस में मीन राशि में, जो कि वहां जाकर के वो नीच अवस्था में आ जाएंगे, अस्त भी होंगे नीच भी होंगे। तो बुध की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, 19 मार्च से खराबी होती जाएगी। और बुध जो है वो आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। बताएंगे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले ये तो थी अभी आपको बुध की स्थिति से अवगत कराया। अब आपको बताते हैं कि जब बुध जो है, जैसा हमने कहा कि 6 मार्च को 12th हाउस में जाएंगे कुंभ राशि में, मकर राशि से निकल के 11th हाउस से निकल के, तो वहाँ पर सूर्य और गुरु का साथ मिलेगा इनको। सूर्य गुरु पहले से ही 12th हाउस में कुंभ राशि में विराजमान है। वहाँ ये 3 ग्रहों की युति होगी। फिर बुध के साथ 2 ग्रह और मिल जाएंगे, सूर्य गुरु। और गुरु वहाँ पर पहले से ही अस्त अवस्था में है। गुरु जो है वो 26 मार्च को उदय होंगे पूर्व में। और सूर्य यहाँ से 14 मार्च को निकलेंगे कुंभ राशि से, अपनी शत्रु राशि से। और आप मीन लगन के जो जातक हैं उनके लगन भाव में सूर्य का प्रवेश होगा, पहले हाउस में, 1st हाउस में, मीन राशि जो उनकी मित्र राशि है उसमें यह स्थिति बनेगी। और 31 मार्च को, बिल्कुल महीने के अंतिम दिन, शुक्र भी जो हैं, जो 11th हाउस में बैठे हैं मंगल और शनि के साथ मकर राशि में, अपनी मित्र राशि में, यहाँ से वो निकलेंगे और 12th हाउस में प्रवेश करेंगे, अपनी मित्र राशि कुंभ में। तो ये थी स्थिति ग्रहों की। आइए अब जानते हैं कि इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप मीन लगन के जातकों को मार्च 2022 में किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। तो साथियों, सबसे पहले बात होगी आपके प्रोफेशन, करियर, व्यवसाय को लेके। तो देखिए, करियर की बात तो ऐसी है कि करियर में ये आप मीन लगन के जातकों को इस मार्च के महीने में जितना आप संघर्ष करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उसके अनुसार परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हालांकि भाग्य का आपको सपोर्ट है। भाग्य के जो लॉर्ड हैं वो उच्च स्थिति में है, तो वो तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, भाग्य का तो आपको साथ मिलेगा। लेकिन
भाग्य का भी साथ तभी मिलेगा कि जब आप अपने कार्य क्षेत्र में अधिक संघर्ष करेंगे, अधिक परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी जाकर के ये भाग्य का भी आपको साथ मिल पाएगा। अन्यथा भाग्य का भी साथ आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर स्थिति जो बन रही है ना मार्च 2022 में, जो मैं देख रहा हूँ पूरी अच्छी चार्ट में आपके, कि आपका ये महीना पूरा, यानी कि 26 मार्च तक आप मान के चलें, जब तक गुरु उदय होंगे तब तक ये स्थिति रहेगी आपकी संघर्ष वाली, चैलेंजेज रहेंगे, परेशानियां भी कुछ ज़्यादा ही फेस करनी पड़ेंगी। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। हालांकि आपके मित्रों का तो सहयोग मिलेगा 14 मार्च तक, सहयोग तो करेंगे लोग, लेकिन होता है कई दफ़ा क्या होता है कि जो कार्य हम हाथ में ले रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया होता है, वो थोड़ा ऐसा इतना टिपिकल हो जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उसमें जूझना पड़ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस छोटी सी समझाने के तौर पर। तो इस तरीके की समस्याएं आपको मार्च के महीने में रहने वाली हैं। और दूसरी बात वो ये भी है कि आपको अपने कार्यों से संबंधित कहीं दूर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। लेकिन ये यात्रा जो होगी, हालांकि इतना कुछ ज़्यादा कोई विशेष रूप से लाभकारी तो नहीं होगी, लेकिन करनी पड़ सकती है, इसकी भी काफ़ी संभावना है कार्यों को लेके अपने। तो लेकिन उदास होने की आवश्यकता नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं, हताश होने की आवश्यकता नहीं। आपको मैं उपाय भी दूंगा बहुत छोटा, अगर आपने किया तो निश्चित रूप से आप उस स्थिति से तो काफ़ी ऊपर आ जाएंगे जो हमने बताया है अभी आपके करियर को लेके। सुख सुविधाओं की अगर बात करें तो देखिए, सुख सुविधाओं से भी बस उसका भी लाभ जो है ना, वो आप माह के मध्य तक ही ले पाएंगे, उठा पाएंगे। माह के मध्य से तो उसमें भी कमी है, सुख सुविधाओं में भी। इनकम की बात अगर कर लें तो इनकम की स्थिति ऐसी रहेगी कि इनकम तो आपको किसी ना किसी रूप में होती रहेगी। मतलब आय के साधन जो है वो बने रहेंगे, आय में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा विशेष रुकावट नहीं है, वो आपको मिलता रहेगा पर्याप्त मात्रा में। आय को लेकर के कुछ ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इस महीने। वो आपका कार्य जो भी है रुकेंगे नहीं, कार्य चलते रहेंगे। धन के अभाव में कोई कार्य नहीं रुकेगा, तो धन आपको प्राप्त होता रहेगा पर्याप्त मात्रा में। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक संबंधों की। तो क्या ये संबंध रहेंगे? देखिएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों कि मैंने जैसा कहा था कि 6 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे बुध, तो 1 तारीख से 6, यानी कि 6 दिन का ही समय है, 1 तारीख से लेकर 6 मार्च तक का। उसमें तो कुछ स्थिति ऐसी है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप है पहले से, या फ्रेंडशिप है, मित्रता है, अगर आपने चाहा कि हम आगे इसको पक्के संबंध करें विवाह करके, तो उसके लिए आपके पास मार्च के महीने में सिर्फ 6 दिन का समय है। वो आप कर सकते हैं 6 दिन के अंदर। उसके बाद वो योग खत्म हो रहा है, उसके बाद आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, चाह करके भी सफलता नहीं मिलेगी। तो 6 तारीख तक जो लेना है डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, अब आगे 6 तारीख से आगे कैसा रहेगा? तो देखिए 6 तारीख से आगे कैसा रहेगा, 6 तारीख से आगे तो भाई ऐसा रहेगा कि अगर आप चाहेंगे भी तो भी उसमें सफल नहीं होंगे, जैसा मैंने कहा। और जो चाहते हैं कि भाई हम अपनी नई रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयासों में भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो ये समस्या रहेगी। अब आपको बताना चाहते हैं जो विवाहित व्यक्ति हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, उनको लेकर के कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन में। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सुखों की कमी यहाँ पर दिखाई पड़ती है, लेकिन ये कमी जो है पूरे माह हमें दिख रही है, 1 तारीख से लेकर के और 24 तारीख तक, तकरीबन पूरा ही महीना हो गया। 24 तारीख से कुछ सुधार होगा परिस्थितियों में, आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और सुखों में भी वृद्धि होगी थोड़ी थोड़ी। लेकिन 24 तारीख तक जो है मार्च की, वैवाहिक सुखों में कमी है। अब आपसे बात करेंगे परिवार के सदस्यों को लेकर के। देखिए, पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा आप मीन लगन के जातकों का मार्च 2022 में। बहुत ही अच्छा तालमेल। अगर आप चाहेंगे तो सुख सुविधा भी प्राप्त करेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो उनके साथ मिलकर के आप उनके सहयोग से कुछ और भी काम कर सकते हैं। आपके मित्र भी आपको सहयोग करेंगे,
परिवार के साथ साथ मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, छोटे बहन भाइयों का तो मिलेगा ही, बड़े बहन भाइयों का भी, मतलब पारिवारिक हालात बड़े अच्छे हैं आप मीन लगन के जातकों के साथ इस मार्च के महीने में 2022 में। और धन की सेविंग को भी लेकर के मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप करना चाहेंगे तो उसमें भी परिवार की आपकी अच्छी मदद आपको मिल सकती है, अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। जो परिवार के आपके सीनियर सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनसे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है, कहाँ निवेश करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ सेव करना चाहिए पैसा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है परिवार की। और अब बात कर लेते हैं छात्रों की शिक्षा को लेकर के। बस यही गड़बड़ है, सामान्य से नीचे ही परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी या सामान्य रूप से हो पाएगी, इससे अधिक नहीं। इस पूरे माह मिले जुले परिणाम मिलेंगे, कभी अच्छे आ गए, कभी थोड़ा बिगड़ गए, कभी पुअर रिजल्ट्स आ गए, कभी अच्छे आ गए, यही रहेगा। तो कुल मिलाकर के सामान्य परिणाम या उससे थोड़ा नीचे छात्रों को। लेकिन जो हायर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा समय रहेगा, उनको परिणाम प्राप्ति में, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी, हायर स्टडीज जो कर रहे हैं बच्चे। आगे बात करते हैं संतान को लेकर। संतान को लेकर के कैसा रहेगा? देखिए, संतान की जहाँ तक बात है, संतान की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। संतान की ओर से भी माता पिता को कुछ विशेष परिणामों की प्राप्ति होने नहीं जा रही है इस मार्च 2022 में, और उन्हें कोई अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए। बस इतना करना चाहिए, हम जो सुझाव देना चाहते हैं वो ये है यहाँ पर कि आप अपने बच्चों पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ अंकुश लगाएं या कुछ और करें, थोड़ा सा उनकी एक्टिविटीज़ को ज़रूर नोटिस करते रहें कि कहीं वो कुछ ट्रैक से उतर तो नहीं रहे हैं। इस बात की संभावना है, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। परिणाम तो कोई बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो ऐसा तो मतलब उम्मीद करना, आशा रखना गलत होगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? माह की 14 तारीख तक, कह सकते हैं माह के मध्य तक, बहुत उत्तम स्वास्थ्य रहेगा, बहुत ही उत्तम स्वास्थ्य, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको इस मीन लगन के जो जातक हैं इस मार्च महीने में हम ये भी बताना चाहेंगे कि 14 तारीख तक जो भी कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर आप लोगों के कोई मामले अटके हुए हैं, पेंडिंग चल रहे हैं पहले से, अगर हो सकता है तो उनको 14 तारीख तक फाइनल करा लें। वैसे तो बाद में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने बढ़िया परिणाम नहीं मिलेंगे जितने 14 तारीख तक मिलने की संभावना है। शत्रु भी परास्त रहेंगे आपके 14 तारीख तक, तो परास्त तो बाद में भी रहेंगे, आप मुंह नहीं उठाएंगे, लेकिन 14 तक तो बहुत विशेष रिजल्ट की प्राप्ति का योग है। तो आप इसका अगर फायदा उठा सकते हैं इस महीने में तो ले लीजिए। उपाय अब आपको बताते हैं अंत में कि उपाय कैसा रहेगा। देखिए, उपाय में आपको बुध का उपाय करना चाहिए। बुध के लिए आपको क्या करना है? बुध के मंत्रों का जाप करें आप। ओम भू बुद्धाय नमः, एक तो इस मंत्र का जाप करें, 1 माला या 3 माला प्रतिदिन। और दूसरा करना है आपने गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये 1 माला या फिर 3 माला। और जो छात्र लोग हैं वो माँ सरस्वती जी की पूजा करें, गणपति जी की पूजा कर सकते हैं, गणपति जी की पूजा करें अगर चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो उन्हें अपने शिक्षा से संबंधित। तो ये आप इतने काम करें, सिर्फ ये छोटे छोटे से 2-3 उपाय कर लें तो समझिएगा कि आपके परिणाम बहुत काफ़ी हद तक आपके फेवर में आएंगे। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप मीन लगन के जातकों का मासिक राशिफल मार्च 2022 का। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।